क्या आप जानते हैं कि हमारे भोजन को चिकना बनाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? कौन सी चीजें हैं जो हमारे भोजन को चिकना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड। मुंह में स्थित लार ग्रंथियां छोटे अंग होते हैं। लार को हम थूक भी कहते हैं, तो लार बनाते हैं। इन ग्रंथियों द्वारा बनाई गई लार आपके मुंह और गले को नम रखती है और यह भोजन निगलने और पचाने में भी मदद करती है। मतलब कहने का क्या सेंस है कि जो हमारे मुंह में स्थित लार ग्रंथियां हैं, वो एक तरह से क्या है, छोटे अंग है जो हमारे मुख में लार यानी कि थूक बनाती हैं। और इन ग्रंथियों के द्वारा जो बनाई गई लार यानी कि थूक है, आपके मुंह और गले को क्या करती है, नम रखती है। क्या रखती है? नम रखती है। और यही नमी के कारण जो हमारा भोजन हम खाते हैं तो उसको निगलने, उसको पचाने में क्या करती है, मदद करती है, हेल्प करती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मानव शरीर में लार ग्रंथियों की संख्या। मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी में लार ग्रंथियों की कितनी संख्या होती है? मेनली अगर हम कहें, मानव शरीर में कुल 6 लार ग्रंथियां होती हैं। मुख्य रूप से 6 लार ग्रंथियां होती हैं, जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है। तो अगर पेयर्स की बात करें तो ये 3 जोड़ों में यानी कि 3 पेयर्स में पाई जाती हैं। और ये कौन कौन से पेयर है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट पेयर जो होता है कर्णमूल ग्रंथि, जिसको हम पैरोटिड ग्लैंड भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। सेकंड है अधोभाषिक ग्रंथि, जिसको हम सबलिंगुअल ग्लैंड्स भी कहते हैं। जो हमारा थर्ड है वो क्या है, अब अधो हनुज ग्रंथि, जिसको हम इंग्लिश में सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स भी कहते हैं। ठीक है। तो ये जो होते हैं ये पेयर्स में होते हैं। अगर एक एक की बात करें तो ये 6 होते हैं। अगर पेयर्स की बात करें तो ये 3 पेयर्स में होते हैं। ठीक है। तो अब एक एक करके हम सारे पेयर्स के बारे में बात करेंगे, इन तीनों पेयर्स के बारे में कि क्या होता है। उससे पहले हम इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि कर्णमूल ग्रंथि, अधोभाषिक ग्रंथि, अवहदोहनुज ग्रंथि जो है ये कहाँ कहाँ स्थित होती। फर्स्ट देखते हैं कि कर्णमूल ग्रंथियां कहाँ स्थित होती। कर्णमूल ग्रंथियां जो होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और प्रत्येक कान के क्या होती है, नीचे और सामने स्थित होती है। ठीक है। और ये कुल कितना लार स्रावित करती है, 50% लार का उत्पादन करती है। अगर वहीं अधोभाषिक ग्रंथि की हम बात करें तो अधोभाषिक ग्रंथि जो होती है वो जीभ के नीचे स्थित होती है और सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है। और ये लार का शेष प्रतिशत का क्या करती है, उत्पादन करती है। वहीं अगर हम अब अधोहनुज ग्रंथि की बात करें तो ये जबड़े के नीचे स्थित होती है और 65% लार का क्या करती है, उत्पादन करती है। ठीक है। आप लोग को ये फिगर समझ आया होगा। इसके बाद हम इसके डिफिनीशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि कर्णमूल ग्रंथि की क्या डिफिनीशन होती है, अधोभाषिक की, अब अधोहनुज ग्रंथि की क्या क्या डिफिनीशन होती है। फर्स्ट है कर्णमूल ग्रंथि। अभी पीछे मैंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि ये क्या होता है। तो मैंने बताया कि यह होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कर्णमूल ग्रंथि जो होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये हमारे कान के सामने और नीचे स्थित होती है। और ये कुल 50% लार का क्या करती है, लगभग उत्पादन करती है। और ये ऊपरी दूसरे दाढ़ के पास स्रावित होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अधोभाषिक ग्रंथि। अधोभाषिक ग्रंथि क्या होती है कि यह जीभ के नीचे स्थित ये सबसे छोटी प्रमुख ग्रंथियां हैं और लार के शेष छोटे प्रतिशत के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है। लास्ट और थर्ड हमारा क्या है, अब अधोहनुज ग्रंथि। अब अधोहनुज ग्रंथियां क्या होती हैं कि ये जबड़े के नीचे स्थित ये ग्रंथियां उत्तेजित ना होने पर, मतलब कि जो जबड़े के नीचे स्थित ग्रंथियां होती हैं अब अधोहनुज ग्रंथि, और लगभग 65% लार का क्या करती है, उत्पादन करती हैं। और ये निचले दाढ़ों के बगल में स्रावित होती है। कहाँ स्रावित होती है, जो हमारा निचला दाढ़ यानी कि जो हमारा निचला दाढ़ होता है उसके बगल से ये क्या होती है, स्रावित होती है। एंड आई होप आप लोग को ये तीनों ग्रंथियां जो होंगी वो समझ आई होंगी। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि लार क्या होता है, सलाइवा क्या होता है, तो उसके बारे में हम बात। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो आप लाइक सब्सक्राइब। नेक्स्ट हमारा है सलाइवा, लार। लार होता क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले जो लार का पीएच मान होता है वो कितना होता है, 6.8 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है इसका पीएच मान। अगर हम लार में मौजूद म्यूकस की बात करें तो म्यूकस का क्या काम होता है कि ये हमारे भोजन को चिकना बनाता है। ठीक है। क्या करता है, हमारे भोजन को चिकना बनाता है। लार ग्रंथियों के द्वारा 24 घंटे में
1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि जब हमारे भोजन में लार मिलता है, मतलब कि जब हमारे भोजन में जब हम भोजन खाते हैं तो उनमें क्या होता है, लार मिलता है, यानी कि हमारा सलाइवा जो है उनमें मिलता है। तो उसके मिलने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। ठीक है। और मेनली जो लार है, यानी कि जो हमारा सलाइवा है, उसमें 2 एंजाइम पाया जाता है जो हमारे भोजन के डाइजेशन में हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल है उसके डाइजेशन के लिए। ठीक। फर्स्ट है टाइलिन। टाइलिन या फिर सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज क्या होता है कि ये फूड में प्रेजेंट स्टार्च को, यानी कि जो हमने फूड खाया तो उसमें प्रेजेंट स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम करता है। कौन करता है, सलाइवरी एमाइलेज करता है। और एक इसका दूसरा काम है कि ये भोजन को मीठा बनाता है। क्या बनाता है, भोजन को मीठा बनाता है। ठीक है। अगर वहीं हम लाइसोजाइम की बात करें तो लाइसोजाइम का क्या काम होता है कि यह जीवाणु नाशक एंजाइम होता है। जो लाइसोजाइम होता है ये जीवाणु नाशक एंजाइम होता है और ये फूड में प्रेजेंट जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसको क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। जब भी हम फूड खाते हैं तो उसमें कुछ क्या होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमारे भोजन के साथ आ जाते हैं जब हम खाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, इसको नष्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि लार ग्रंथियों का क्या कार्य होता है हमारे भोजन के पाचन में। ठीक है। तो फर्स्ट इसका जो कार्य होता है, ये भोजन को नमी प्रदान करता है, यानी कि भोजन को नम करता है, जिससे भोजन क्या होता है, हमको निगलने में आसान हो जाता है। अगर भोजन हमारा नम नहीं रहेगा तो वो हमको निगलने में आसान नहीं होगा, हमको कठिनाई होगी। तो हमारे लार का जो प्रमुख कार्य होता है ये हमारे भोजन को नम बनाता है, जिससे भोजन को निकलने में हमें आसानी होती है। ठीक है। इसका सेकंड फंक्शन है कि इसमें एमाइलेज नामक एंजाइम होता है, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया। ठीक है। तो जो पेट में भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाने में मदद करता है, जो भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाने में मदद करता है। ठीक। ये हमारे मुंह को क्या करती है, साफ रखती है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है कि यह दांतों को सड़ने से बचाता है। क्या करता है, दांतों को हमारे सड़ने से बचाता है। ठीक है। तो अभी तक हमने पूरा बात किया कि सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड की संरचना क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कितने टाइप्स में होते हैं, कितने पेयर्स में पाई जाती है। और देन इसके बारे में हमने देखा कि सलाइवा क्या होता है, हमारा लार क्या होता है। एंड देन हमारा लास्ट टॉपिक क्या था कि फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी यानी कि लार ग्रंथियों का क्या कार्य है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे के पार्ट के यानी कि फेरिंग्स की बात करें। आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग को ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट्स में नोट्स लिखिएगा, तो मैं आप लोग को ये नोट्स प्रोवाइड करूंगी। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।